If momentum p, area a and time t are taken be the fundamental quantities, then the dimensional formula for the energy. एनर्जी की डायमेंशन बतानी है। देखिए अगर इसमें ये बोला कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को अगर फंडामेंटल मान लें, यार एनर्जी को क्या लिख सकते हो बताइए आप? एनर्जी को एम की मोमेंटम में पहले तो बोल दिया इसने मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम की पावर एक्स लिख दो, फिर क्या लिख रखा है एरिया, एरिया की पावर क्या लिख दोगे वाई, फिर बताइए टाइम, टाइम की पावर क्या लिख दोगे यहाँ पे जेड। अब यहाँ पे ना सबकी डायमेंशन पुट कर दो। एनर्जी की क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू, मोमेंटम की क्या होती है एम एल टी माइनस वन होती है, इसकी पावर एक्स, और एरिया की क्या होती है एल टू, इसकी पावर क्या हो जाएगी वाई, और टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ टी की, यहाँ के टाइम की टी आएगी। इससे अभी तक हमारा ये रिवाइज हो गया कि एनर्जी की एम एल टू टी माइनस टू होती है, बस इस बात की रिवीजन होगी। हमें हालांकि पता था, फिर भी रिवीजन होगी कि एनर्जी की एम एल टू टी माइनस टू होती है। पहली बात एक है ना मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती है, तो एम एल टी माइनस वन डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कहीं सोचना पड़े आपको, ठीक है ना। अब देखो एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल की पावर टू होती है इसकी, ठीक है ना। हमने ये पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक काम करो, अभी उसके बाद लिखोगे आप एम एल टू टी माइनस टू इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे एम की पावर एक्स, और एल की पावर बताइए एक्स प्लस टू वाई, और टी की पावर बताइए क्या आएगी यहाँ पे माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस का जेड आएगा। अब इसको इक्वेट कर दो एक्स की, यहाँ पे तो एक्स को इक्वेट कर दो किसके साथ वन के साथ, और एक्स प्लस टू वाई को इक्वेट करोगे किसके साथ टू के साथ, और माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू माइनस एक्स प्लस जेड को इक्वेट करोगे माइनस टू के साथ। अब एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे डाल दो, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू टू, तो टू वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वन आएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वाई की वैल्यू वन बाई टू के बराबर निकल के आएगी, ठीक है ना। अब आप एक काम करो एक्स की वैल्यू वन यहाँ पर भी डाल दो, माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, कितना आएगा यहाँ पर ये माइनस वन। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, और जेड की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ पुट कर दो, देखो किसमें आंसर आता है पी की पावर एक्स है, पी की पावर वन, पी की पावर वन देखो किसमें है बताइए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा ए की पावर वाई, ए की पावर वाई वन बाई टू, तो वन बाई टू देखो किसमें इसी में है और इसमें नहीं है, तो यही आंसर इस केस के अंदर, ठीक है। 15-20 सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ठीक आपको आता था, बट फिर भी एक प्रकार से आपने खुद ही सोल्व कर लिया, ये समझ लो, आपने ध्यान दे लिया इसकी तरफ, यानी आपने खुद ही सोल्व कर लिया, रिवाइज हो गया एक प्रकार से वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बस इससे ये पता लगता है मोमेंटम होता है एम एल टी माइनस वन, ये बात याद कर लो, और एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, ये वाली बात याद कर लो, ठीक है ना।